बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी और आप सब ने जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये तो मालूम हो गया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस केस की समाअत थी और पहली बार 6 के 6 मुल्ज़िमान जो वो इकट्ठे पेश किए गए, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के साथ उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदम जी और दोनों मुलाजमीन जो हैं वो भी इसमें शामिल थे और साथ में माली जो है वो भी शामिल था। इन सब को अदालत में आज पेश किया गया। पहली बार ज़ाहिर जाफ़र का सामना अपने वालिदैन से होता है, ये पहली बार हुआ है जिसमें कि ये सब के सब इकट्ठे लाए गए। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 173 की रिपोर्ट यानी चालान जो है, जिसके बारे में हम कह रहे थे इंटरम चालान जो है वो पहले इसकी जांच पड़ताल हो रही थी, अब फाइनली चालान को पेश कर दिया गया है। और तीसरी डेवलपमेंट जो है वो आज का बिहेवियर था। मैं आपको कुछ बातें जो है शुरू से बता रही हूँ और एक वीडियो जो है मेरी पेंडिंग है जो कल आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। वो रिकॉर्ड तो मैं कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत अंदर की मालूमात मैंने हासिल की। कुछ ज़ाहिर जाफ़र के वालिद यानी कि ज़ाकिर जाफ़र और ताहिर ज़हूर यानी कि जो थेरेपी वर्क पार्क के CEO हैं, उनके दरमियान कुछ मामलात जो हैं वो तय पाए हैं, कुछ बातों के तबादले हुए हैं, कुछ पैगामात पहुँचाए गए हैं, पैगाम रसानी हुई है इस्मत आदम जी की फ़ैमिली की तरफ से। ताहिर ज़हूर जिन्होंने बड़ा ही खुल कर सामने आने की कोशिश की, एक बार फिर आप उनको देखेंगे बैक फुटिंग पर क्योंकि उनको पैगाम पहुँच गया है और उस पैगाम के आसार जो है आज जिस वक्त ये सब के सब अदालत में पेश किए गए तो वो चीज़ दिखाई दी जिसका कि डर था। आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी और बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जब वो अदालत में वो लोग पेश होते हैं, उनकी वीडियोस भी बनती हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए जाते हैं, कई दफ़ा बहुत बहुत तल्ख सवाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर हैरत हुई आज जो वहाँ पे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, जियो के रिपोर्टर जो है उसके साथ बदतमीज़ी की गई, उनका कैमरा छीन लिया गया, उनके कैमरे से वीडियो जो है डिलीट कर दी गई। उसके अलावा वहाँ पे साकिब बशीर, फ़याज़ महमूद, सकलैन, शाहिद सकलैन, ये तमाम रिपोर्टर्स जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे उनके साथ जो है बदलिहाजी से पेश आया गया। उन्हें कहा गया कि आप लोग ये वीडियोज़ नहीं बना सकते। वहाँ पर वो कहते हैं कि खातून जो हमें नज़र आई तो हमें लगा कि ये शायद कोई पुलिस अफसर हैं या क्या हैं, जो बड़े धड़ल्ले से हमें कह रहे हैं कि आप कैमरे से वीडियोस नहीं बना सकते, इसको बंद करें। और फिर हमें पता लगा कि ये तो इस्मत आदम जी, और इस्मत आदम जी जो है उनके इस तरह के कहने पर ना पुलिस वालों ने उन्हें टोका ना कुछ और, बल्कि उल्टा उन्हीं लोगों को, रिपोर्टर्स को ये कहा कि भाई समझा करें, ना करें ऐसे, बंद करें ऐसे। यानी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं वो ओपन कोर्ट्स जहाँ पर किसी सहाफ़ी को किसी तरह की मनाही नहीं है, उन्हें मना नहीं किया जाता कि वो अंदर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं केस को, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उन लोगों को आज शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कोर्ट रूम के अंदर जाके इस केस को पूरा सुनना और इसको रिपोर्ट करने के लिए उनको दरखास्त करनी पड़ी, उनको अंदर जाने के लिए मुश्किल हुई और बहुत से रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जिससे ये लग रहा है कि पैसा बोलता है, पैसा अपनी चमक दमक दिखा रहा है, असर रसूख जो है वो बोल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सबको जो है इस वक्त इस केस में बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। अब आज के केस में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताना तो है ही क्योंकि वो मेरे रिपोर्टिंग का हिस्सा है। मैं आपको इस केस की हर बात से आगाह रख रही हूँ, लेकिन साथ में अंदर खाते की कुछ बातें हैं जो मुझे मालूम हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है शोएब अख्तर ने केस सुना, जो कि शुरू दिन से इस केस में मजिस्ट्रेट हैं और ज़ाहिर जाफ़र को पहले भी उन्हीं के सामने पेश किया गया था। अब क्या होता है कि जब मुल्ज़िमान को अदालत में लाया जाता है, मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट की, मैंने वो वीडियोज़ भी देखी और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि जो ज़ाहिर जाफ़र था वो उसके कपड़े अच्छे थे, मुनासिब थे, शलवार कमीज़ थी, बाल बंधे हुए थे, हुलिया अच्छा था, अलबत्ता एक जूते का स्ट्रैप जो है वो टूटा हुआ था। इस्मत आदम जी जो है वो भी बेहतरीन कपड़ों में थी, ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र भी अच्छे कपड़ों में थे और बज़ाहिर पुरसकून दिखाई दे रहे थे या दिखाई देने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको कि हम लोग जो रिपोर्टिंग की फील्ड में होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि असल में मामला चल क्या रहा है। कुछ लोग जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से इसलिए भी रखते हैं, हम सियासतदानों के केस में देखते हैं कि लोग समझें कि मामला सब ठीक जा रहा है लेकिन अंदर से मामला बड़े ख़राब होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम अज़ कम इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से मामलात अभी इजी हो जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र जो है इसे बदस्तूर जेल में रहना पड़ेगा। अलबत्ता कोई बात आपस में इन्होंने नहीं की, मीडिया के सामने कोई ऐसा मंजर नहीं आया कि जिसमें ज़ाकिर जाफ़र और ज़ाहिर जाफ़र या ज़ाहिर जाफ़र और उसकी वालदा जो है आपस में बात कर रही हूँ। अलबत्ता एक दुख मुझे ज़रूर ये हुआ, एक दरिंदा है ये और इस दरिंदे की वजह से जैसे भी उसके वालिदैन हैं, हम समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, अपने एक ऐसे बेटे को उन्होंने हर गलत काम पर प्रमोट करके उसको इतना बड़ा दरिंदा और एक इतना ज़ालिम शख्स बना दिया। लेकिन
आज शायद किसी लम्हे में इस दरिंदे के जहन में ये आया होगा कि आज मेरी वजह से मेरे माँ और बाप दोनों को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। जो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते थे और बड़े बड़े घरों में, आलीशान घर के आलीशान कमरों में एसी में सोते थे, आज वो जेल के खटमल वाले बिस्तरों पर सोने पर मजबूर है और आज जेल के खटमल उन्हें काटते हैं और आज उन्हें जेल का खाना खाना पड़ता है, ऐसा खाना जो शायद वो अपने मुलाजमीन को भी ना देते होंगे। माजरत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन हकीकत है ये, और हकीकत जो है वो तल्ख होती है। ये देखकर मुझे एक इबरत का मेरे लिए तो मुकाम था कि कोई एक शख्स जो है, कोई एक बेटा जो है, वो अपने वालिदैन के लिए कितनी बड़ी लाइबिलिटी और कितना बड़ा दर्द सर और कितनी बड़ी मुकाम इबरत और कितने शर्म का मुकाम बन सकता है। तो ये आज ज़ाहिर जाफ़र था, जिसके साथ उसके वालिदैन उसके पीछे पीछे हथकड़ियों में जकड़े हुए, और आज उनको पता लग रहा होगा यकीनन कि उन्होंने जो बोया आज वो उसको काट रहे हैं, जो उन्होंने उसको बना दिया है आज वो उसको भुगत रहे हैं, जो वो दूसरों की बच्चियों के साथ कर रहा था आज वो खुद और उसके वालिदैन खुद वो सब भुगत रहे हैं। तो ये तमाम तर मामला है। अच्छा, अब जब मुल्ज़मान को अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैं समझती हूँ लाया गया। जिस तरह से आप सोचिए ना कि किस तरह इस्मत आदम जी जो है वो हथकड़ियों में, अगर जो एक खातून है और वो आपको आके डांट भी रही हैं, आपसे कैमरे छीन भी रही हैं और आपके दुपट्टे पर पुलिस वाले जो हैं सहाफ़ियों के साथ सख्ती भी कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा और उसके बाद वक्त बताएगा कि ये मामला जो है किधर बैठता है। अलबत्ता वीडियो बनाना, कैमरा ऑन करना, ये सब चीज़ें आज के दिन बहुत ही मुश्किल लग रही थी और बड़ा ही अजीब व गरीब सा ये माहौल था, जिसको कि रिपोर्टर्स के मुताबिक हम इस पे एहतजाज भी करेंगे, इसको हम रिपोर्ट भी करेंगे अदालत आलिया में कि ये सब कुछ हो रहा है और किस तरह से वो जो है इस हालत में भी पुलिस जो है उनका साथ दे रही है और सहाफ़ियों को इस तरह से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले जो खामोश दिखाई देते हैं और कहते हैं जी छोड़िए जनाब, समझा करें ना, और इस तरह के जुमले जब बोल रहे हैं तो इसके पीछे कौन बोल रहा है? पैसा बोल रहा है, चमक दमक बोल रही है, रोब और दबदबा बोल रहा है, या उनको कोई डर और खौफ है? क्या बात है? ये मामला जो है ये देखने वाला है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि इस्मत, हाँ ये भी उन्होंने कहा कि इस्मत आदम जी से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे पुलिस वाले और उनके मुताबिक चलती हुई दिखाई दे रही थी पुलिस जो है। उसके बाद ये तमाम तर मामला हुआ। उसके बाद पुलिस वाले मीडिया को मुखातिब करके कहते हैं कि सब लोग बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा। अब वो रिपोर्टर्स कहते हैं कि आज दिन तक इस केस की जितनी भी समाअत हुई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी नोक-झोंक भी हुई उनके दरमियान और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र जो है वो गुस्से में आ गया और उसने नाराज़ लहजे में सबको कहा कि आप सब अंदर क्यों आ गए भाई, कोई प्राइवेसी होती है। आप अंदाज़ा लगाइए ये शख्स जो है किस ढिठाई के साथ प्राइवेसी की बातें करता है। पुलिस वालों को कहा कि आप इन्हें रोके। बहरहाल जो रीडर है उसने मुल्ज़िमान की हाज़िरी लगाई। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र और वालिदैन को पहली मरतबा एक साथ देखा गया। सबका रवैया बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स लग रहा था। कमरा अदालत में रोस्टम पर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके बाएँ जानिब उसके वालिद और दाएँ जानिब उसकी वालदा खड़ी थी। साथ में उसका माली, खानसामा और चौकीदार भी हैं, वो खड़े थे। अब उसके बाद जज शोएब अख्तर जो हैं वो 11:15 बजे तशरीफ़ लाते हैं और दोबारा से हाज़िरी लगाई जाती है और उसके बाद वो रिमार्क्स देते हैं कि 6 मुल्ज़िमान की हद तक चालान जो है वो आ चुका है और हम परसों यानी कि 8 सितंबर की डेट रख रहे हैं ताकि हम फ़र्दन देखें कि ट्रायल जो है कैसे चलेगा। यानी कि हर फ़र्द के लिए उसका रोल जो है वो डिटर्मिन हुआ है डेफिनेटली चालान के अंदर, और उस चालान में देखते हुए फिर देखा जाएगा कि अब ये ट्रायल जो है ये चलाया कैसे जाएगा और किसके पास चलना है। ज़ाहिर सी बात है इनके पास चलेगा या किसी और मजिस्ट्रेट के पास। ज़ाहिर जाफ़र और वालिदैन को फिर बख्शी खाने तक ले जाया गया और इस दौरान ज़ाकिर जाफ़र जो हैं उन्होंने अपने वकील से कुछ बात भी वो कर रहे थे मुसलसल। आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि वो कान में उनका वकील कुछ मुसलसल बोल रहा था, ज़ाकिर जाफ़र उनसे बोल रहे थे। फिर इसी दौरान में जो वकील है उसने फ़ोन पर किसी से बात कराने की कोशिश की, तो अलबत्ता यहाँ पर पुलिस जो है वो हरकत में आई, उसने उन्हें रोका क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुलिस को भी मालूम था कि मीडिया साथ साथ आ रहा है, वीडियोज़ बन रही हैं और हम बुरे फंस जाएंगे। शायद कोई अंदर जेल के ये मामलात होते तो वहाँ पर शायद कुछ और होता, क्योंकि हमने ये भी देख लिया कि जब आए थे तो क्या अंदाज़ था और जब गए हैं तो फिर वो एक थोड़ा सा ढकोसला और दिखावा था। अलबत्ता इसमें एक और जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो समाअत करनी है उसमें ज़ाकिर जाफ़र ने अपने वकील को तब्दील कर दिया। ये वकील जो है ये बहुत बड़े वकील है, ख्वाजा हारिस मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसमें भी वो वकील रहे हैं, बड़ा नाम है उनका। फ़ौजदारी के मुकदमात में बहुत ज़बरदस्त केसेस लड़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ज़ाकिर जाफ़र उनकी फ़ैमिली जिस तरह के वकील कर रही है, बहुत ही महंगे वकील हैं जिनको आप कह लीजिए कि
लाखों में उनकी फ़ीस है, लाखों से भी ऊपर की बात कर ले, करोड़ की बात कर लीजिए। और उसके अलावा इवन यहाँ तक कि माली तक को 2-2 वकीलों की खिदमत दी गई और माली तक के लिए वो वकील किया गया है जो कि ज़ाकिर जाफ़र के लिए किया गया, जो उनकी फ़ैमिली के लिए यानी कि इस्मत आदम जी के लिए किया गया। तो यहाँ से आप इनकी दौलत और इनके ठाट बाट आन शान का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मैसेज भी इन्होंने दिया यकीनन कि अगर हम अपने मालियों के लिए कर सकते हैं तो फिर बाकी लोग जो हमारे साथ चलेंगे तो उनके लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और शौकत मुकद्दम के वकील से जवाब तलब किया है। पुलिस को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हदायत की है और ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि केस के हतमी फ़ैसले तक ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानत मंजूर की जाएगी। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। और क्योंकि आपको मालूम ही है कि ज़ाकिर जाफ़र जो हैं अब उन्होंने भी ज़मानत के लिए अप्लाई किया और इसमें ये कहा गया है कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। और माली जान मोहम्मद, ड्राइवर और जो कुक है, उनकी जो दरख्वास्त है वो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल के पास लगी हुई थी और इन दरख्वास्तों पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सके और दरख्वास्तें जो है 11 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी कि 8 सितंबर और 11 सितंबर जो है ये 2 डेट्स जो हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये तमाम मैं आपके सामने डिटेल्स ले आई हूँ। अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ताहे ज़हूर ज़ाकिर जाफ़र एंड फैमिली और इनके दरमियान होने वाले मामलात और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे असल हक़ाइक़, तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने ला रही हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह कल सुबह वो वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। अभी के लिए इतना ही। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।